नमस्कार। हमारे चैनल हिंदी है हम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड से मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता मनुष्यता का भावार्थ समझेंगे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि थे। इनका जीवन परिचय विस्तृत में हम अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पर कविता को समझेंगे, जो कि बहुत ही सुंदर कविता है। मनुष्यता अर्थात मानवता, इंसानियत। तो कवि यहाँ मनुष्यता का अर्थ समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि केवल मनुष्य के रूप में जन्म ले लेना ही काफ़ी नहीं है। अगर ईश्वर ने हमें इंसान बनाया है तो हमारे अंदर इंसानियत भी होनी चाहिए। और वो इंसानियत क्या है, एक मनुष्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए, इस कविता द्वारा कवि बता रहे हैं। तो चलिए कविता की तरफ चलते हैं। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। अर्थात यहाँ कवि कहते हैं कि इस बात पर विचार कर लो कि मर्त्य हो। मर्त्य मतलब मरणशील, जिसे एक न एक दिन मरना है। तो मृत्यु से डर कैसा? फिर मृत्यु से कभी मत डरो, क्योंकि जो बात निश्चित है, तय है, जो होना ही है, तो फिर उससे डर कैसा? तो इस बात पर विचार करो, क्योंकि केवल किसी चीज़ को जान लेना कि ये होता है और उस पर विचार करना, उसे अच्छी तरह से समझना, गंभीरता से लेना और उस पर अमल करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। क्योंकि जानने को तो सभी जानते हैं कि जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही है, वो भी सब कुछ यहीं छोड़कर, खाली हाथ, बिना कुछ लिए। फिर भी अधिकांश लोग मोह, माया, लालच और डर में ही जीते हैं। तो कवि यही समझाना चाहते हैं कि विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी। कि जब मरते हो, जब मरणशील हो, तो मृत्यु से मत डरो। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। अतः मृत्यु तो निश्चित है, इसलिए ऐसा काम करके जाना चाहिए ताकि लोग हमारे कर्मों से हमें याद रखें, हमारे मरने की बात भी सभी हमें याद करें। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। सुमृत्यु माने अच्छी मृत्यु और वृथा मतलब व्यर्थ। तो अगर अच्छी मृत्यु न हुई तो फिर तो हमारा जीना और मरना दोनों ही व्यर्थ रहा। वृथा मरे वृथा जिए, जीना मरना दोनों बेकार रहा। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, जो अपने आप के लिए नहीं जिया, अर्थात जो दूसरों के लिए जिया, जिसने खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह की, वो तो कभी मरा ही नहीं, क्योंकि वो तो मर कर भी अमर हो जाता है। लोग अपने दिलों में उसे हमेशा याद रखते हैं, उसका नाम इस दुनिया में सदा के लिए रह जाता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पशु प्रवृत्ति। पशु चारागाह में जाते हैं, अपने अपने हिस्से का चर कर आ जाते हैं, उन्हें अपना पेट भरने से मतलब होता है, तो ये पशु प्रवृत्ति है। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता। एक इंसान केवल अपने लिए ही नहीं कमाता है, अपनों के लिए भी कमाता है और औरों के लिए भी कुछ कर सकने में समर्थ होता है। तो ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। असल मायने में मनुष्य वही है जो अपने स्वार्थ से पहले दूसरों के हित के बारे में सोचता है। निस्वार्थ भाव से जीवन जीना और परोपकार करना ही सच्ची मनुष्यता है। आगे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि दानी और उदार व्यक्तियों की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। उदार मतलब सहृदय, दानशील, दानी, जो दूसरों का भला सोचता है, उसे उदार कहते हैं। तो कवि कहते हैं कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उदार लोगों की कथा का बखान तो सरस्वती भी करती है। सरस्वती को हम विद्या की देवी मानते हैं, अर्थात पुस्तकों में उनकी उदारता की कहानियाँ लिखी जाती है, उनका बखान किया रहता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उदार व्यक्ति का कृतार्थ तो धरा यानी हमारी धरती भी मानती है, उनकी उदारता का ऋणी मानती है। जब उदार व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेते हैं तो धरती माता भी अपने आप को धन्य मानती है।
उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। उनकी उदारता की कीर्ति हमेशा गूंजती है और उस समस्त सृष्टि में पूजनीय होते हैं। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जो पूरे विश्व में अखंडता और आत्मीयता का भाव भरते हैं, जो जाति धर्म और सीमा से ऊपर उठकर पूरे विश्व को अपना समझते हैं। हमारी तो भारतीय संस्कृति रही है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। तो जो पूरे विश्व पूरी पृथ्वी को अखंड और अपना समझता है तथा औरों के मन में भी इस प्रकार का भाव भरता है, वही सच्चा मनुष्य है। आगे, क्षुधार्थ रति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। यहाँ पर कवि रतिदेव, दधीचि, उसी नर और कर्ण जैसे दानवीर का उदाहरण देते हैं, जो अपनी दानशीलता के कारण आज भी स्मरणीय है। क्षुधार्थ रति देव ने दिया करस्थ थाल भी। क्षुधार्थ मतलब भूख से व्याकुल, करस्थ माने हाथ का। तो भूख से व्याकुल राजा रतिदेव ने अपने हाथ में लिया हुआ भोजन का थाल भी दे दिया। तो राजा रतिदेव की एक कहानी है कि उनके राज्य में अकाल पड़ा, तो उन्होंने अपना सर्वस्व अपनी प्रजा को दान कर दिया और अपने परिवार के साथ राजपाट त्याग कर चले गए। अब राजा और उनका परिवार एक वक्त के भोजन के लिए भी तरसने लगे। एक बार 48 दिन भूखे रहने के बाद उन्हें खाना नसीब हुआ, परंतु जैसे ही राजा अपने परिवार के साथ भोजन के लिए बैठे, तभी कहीं से एक भूखा ब्राह्मण आ गया और उन्होंने अपना खाना उस भूखे ब्राह्मण को दे दिया। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा दान था, क्योंकि इतने लंबे समय तक भूखे रहने के बाद उन्हें बड़ी मुश्किल से खाना मिला था और वो भी उन्होंने दान कर दिया। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। दधीचि ऋषि ने अपने शरीर का त्याग कर अपने हड्डियों का दान कर दिया था। प्राचीन काल में एक बार वृतासुर नामक राक्षस ने उत्पात मचाकर रखा था। किसी भी अस्त्र शस्त्र से उसे मारा नहीं जा सकता था। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि पृथ्वी लोक में दधीचि नामक एक महर्षि रहते हैं, अगर वे अपनी अस्थियां दान में दे दें तो अस्थियों से एक वज्र बनाकर वृतासुर को मारा जा सकता है। तब देवता दधीचि ऋषि के पास गए थे और ऋषि ने अपनी अस्थियां दान कर दी थी। शरीर अपना त्याग करके और अपनी अस्थियां दान में दे दी। उसी प्रकार उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया। क्षितिज माने राजा। तो एक कहानी उसी नर राजा की भी है कि एक बार एक कबूतर बाज के डर से राजा उसी नर के गोद में छिप गया। तो राजा ने उसे धीरज देते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तब तक बाज भी वहां पहुंच गया और कहने लगा कि मैं भूख से व्याकुल हूं और ये कबूतर मेरा भोजन है, इसलिए इस कबूतर को छोड़ दीजिए। परंतु राजा ने तो कबूतर को वचन दिया था, इसलिए उन्होंने बाज से कहा कि तुम मेरा मांस खाकर पेट भर लो। इस प्रकार उन्होंने कबूतर के लिए अपना मांस भी दान में दे दिया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। ऐसे ही महाभारत काल में दानवीर कर्ण थे, जिन्होंने अपने शरीर से लगे हुए रक्षा कवच को भी दान में दे दिया था। अगर आप लोग महाभारत देखे होंगे तो कर्ण के बारे में ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि अभी हाल ही में लॉकडाउन के समय में महाभारत जो है सीरियल वो टीवी पे दिखाया जा रहा था। कर्ण के पास जन्म से कवच कुंडल था, जो कि उनके शरीर में उनकी त्वचा के साथ ही था। तो युद्ध के समय इंद्र ने उनसे उनका कवच कुंडल ही मांग लिया, क्योंकि जब तक कवच कुंडल उनके पास था उन्हें कोई मार नहीं सकता था। कर्ण समझ गए कि युद्ध में अर्जुन उन्हें मार दे, इसी उद्देश्य के लिए इंद्र उनसे उनका कवच कुंडल मांग रहे हैं। फिर भी उन्होंने सहर्ष अपना रक्षा कवच अपनी चमड़ी के साथ ही निकाल कर दे दिया। तो कवि यहाँ बताना चाहते हैं कि पौराणिक कथाएं ऐसे महान व्यक्तियों के उदाहरणों से भरी पड़ी है, जिन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए त्याग दिया और उनकी महानता के कारण ही उन्हें याद किया जाता है। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनित्य देह मतलब नश्वर शरीर और अनादि जीव
मतलब जिसका आदि और अंत ना हो, यानी जो न तो जन्म लेता है और न ही मरता है, यानी जो अमर है अर्थात आत्मा। तो आत्मा अमर है, फिर उसे इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरना है? तो मनुष्य वही है जो दूसरों की भलाई के लिए अपने शरीर तक का त्याग कर देता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कविता हम अगले वीडियो में समझेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको कविता समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।